नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक समरी चैनल पर। इस ऑडियो बुक समरी चैनल पर पहले मैंने जो बुक्स डाली है मनी मैनेजमेंट पर, मनी मैनेजमेंट स्किल्स पे, यही एक टॉपिक पर आज बात करेंगे। जैसे जो पहले जो बुक्स डाली थी मैंने, मनी हैक्स 275 है और भी बहुत सारी, जिसमें से आई विल टीच यू टू बी रिच है, द सिंपल पार्ट टू वेल्थ है। उसी में से एक टॉपिक पर बात करेंगे आप सेविंग के लिए। पता नहीं चलता सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है। अपना 50-30-20 का फॉर्मूला देखते ही देखते जमा हो जाएंगे ढेर सारे पैसे। ये फॉर्मूला है क्या? पैसा बचाने की ज़रूरत है कि हर महीने के लिए एक सैलरी का एक बजट बनाया जाए, उसी के हिसाब से पैसे खर्च किए जाए। मंथली बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 के नियम की मदद ले सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो जाएगी। हर नौकरी पेशा शख्स के साथ एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि हर महीने वह सैलरी का इंतज़ार करता है और सैलरी आते ही कहाँ चली जाती पता ही नहीं चलता। ये किसी एक दो शख्स की कहानी नहीं, बल्कि अधिकतर नौकरी पेशा इससे जूझते रहते हैं। हर नौकरी पेशा शख्स के साथ एक बड़ी दिक्कत ये होती है, वह महीने भर सैलरी का इंतज़ार करता है और सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। ये किसी एक दो शख्स की कहानी है, बल्कि अधिकतर नौकरी पेशा इससे जूझते रहते हैं। ऐसे में हमारा निवेश ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि इसके लिए पैसे बचते ही नहीं। ऐसे में ज़रूरत है कि हर महीने की सैलरी का एक बजट बनाया जाए, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। उसी के हिसाब से पैसे खर्च किए जाए, तथा मंथली बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 के नियम की मदद ले सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो जाए। क्या है ये 50-30-20 का नियम? 50-30-20 नियम की शुरुआत अमेरिकी सीनेटर टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल एलिजाबेथ वारेन ने की थी। इसके बारे में उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर 2006 में अपनी किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में लिखा है। इसके तहत उन्होंने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा: जरूर, चाहत और बचत। 3 हिस्सों का मतलब जरूर, चाहत और बचत। ये अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा। एलिजाबेथ वारेन के मुताबिक हमें अपनी कमाई का 50% हिस्सा उन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है और जिनके बिना गुजारा चलाना मुश्किल है। इसके तहत घर का राशन है, रेंट है, यूटिलिटी बिल है, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई है और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ों को शामिल किया गया। इस नियम का दूसरा हिस्सा होता है 30% का, जिसे अपनी चाहतों पर खर्च करना चाहिए। ये ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें टाला भी जा सकता है, लेकिन इन पर पैसे खर्च करने से लोगों को खुशी मिलती है। इनके तहत फिल्म देखना, पार्लर जाना, शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना या अपने शौक पूरे करना शामिल होता है। इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है 20% का, जिसे इस नियम के अनुसार बचत के लिए रखा जाए। 20% हिस्सा है जिसको इस नियम के अनुसार बचत के लिए रखा जाना चाहिए। इन पैसों का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग है, बच्चों की उच्च शिक्षा और बच्चों की शादी और इमरजेंसी फंड के लिए करना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं नियम को। मान लीजिए कि आपकी हर महीने सैलरी 50,000 रुपये है। ऐसे में 50-30-20 नियम का मतलब आपको 50% यानी 25,000 रुपये तो घर की ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। इसमें आपके घर का किराया, राशन, बिजली, पानी बिल, बच्चे की फीस, गाड़ी का पेट्रोल जैसे ज़रूरी खर्च शामिल होंगे। वहीं इसका 30% हिस्सा यानी कि 15,000 रुपये अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। इन चाहतों में आपका घूमना फिरना, फिल्म देखना, कपड़ों की शॉपिंग, मोबाइल, टीवी तथा दूसरा गैजेट आदि खरीदना शामिल होता है। ये सब करने के बाद आपके पास 20% यानी 10,000 रुपये बचेंगे। इन पैसों को बचत में डालना चाहिए। आप इन पैसों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग निवेश कर सकते हैं। आप एफडी कर सकते हैं, आप एसआईपी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर, रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में निवेश जरूर कर सकते हैं। इसमें लंबे अवधि के लिए पीपीएफ में पैसे डाल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी एसआईपी भी कर सकते हैं। वैसे निवेश में सबसे अच्छा ये रहता है कि आप कई जगह थोड़ा थोड़ा निवेश करें। दोस्तों, आप भी अगर अपने म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में अगर छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। ट्वेंटी 50-30 का जो ये 50-30 का जो ये आपको जो नियम बताया है मैंने, ये फॉर्मूला दे, इससे क्या है कि जब छोटी छोटी बचत करके आप बहुत बड़ी चीज़ों को सेव कर सकते हैं और अपना एक फंड बना सकते हैं रिटायरमेंट जैसा। इन्वेस्टमेंट टिप्स
करने से पहले भी कुछ 5 नियम है जो जान लेना चाहिए। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि में पैसा बनाना सीखना चाहते थे, इसके बारे में जानकारी लेते रहें, खुद को अपडेट भी करते रहें। धैर्य रखना है ज़रूरी। निवेश इन्वेस्टमेंट में धैर्य सबसे ज़रूरी होता है जो एक निवेशक के पास होना चाहिए। बाजार हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। वैश्विक घटनाएं, भू राजनीति, तनाव और दूसरे छोटे व्यापक आर्थिक फैक्टर तक आपके निवेश के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत न घबराएं। बाजार में धैर्य रखने से अक्सर सही रिजल्ट मिलता है। इसलिए एक ऐसी क्वालिटी है जो निवेशक के अंदर अपनी ज़रूर होनी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइस की मदद लें। अगर आप पहली बार निवेश करें तो फाइनेंशियल एडवाइस की सहायता लें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनके निवेश के निर्णय से आपको एक अच्छी सलाह मिल सकती है। उनके सामाजिक दायरे से लोग प्रभावित होते हैं। इससे एक प्रतिष्ठित सलाहकार की भी ठोस सलाह ले लेनी चाहिए। कन्फ्यूजिंग माहौल में सच्चा मार्गदर्शक एक एडवाइजरी होता है। अपने आप को अपस्किल करें। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि में पैसा बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके बाद जानकारी लेते रहे, खुद को अपडेट भी करते रहें। अपना टारगेट तय करें। जब हम निवेश करते हैं तो हमें निवेश करने से पहले एक टारगेट को तय करना चाहिए। अगर हम एक ऐसा करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस किस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये इसी बात पर निर्भर निश्चित करता है आपको कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करना है। जोखिम उठाने की क्षमता को भी अपना एक सफल निवेशक होने के लिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी। चाहे पूंजी कितनी बड़ी हो या छोटी हो, क्यों ना हो, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को जानना वित्तीय बाजारों में निवेश करने के लिए शर्त है। कोई भी निवेश तभी तक किया जाना चाहिए जब वह आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुकूल हो, आपके रिस्क प्रोफाइल के भी भीतर हो। रिटायरमेंट प्लानिंग। 50 साल की उम्र में ऐसे ले रिटायरमेंट सिर्फ 15,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें फायर मॉडल एक ऐसा है। फायर मॉडल की शुरुआत 1992 विक्की रोबिन्स डोमिंगवेज की किताब योर मनी योर लाइफ से हुई थी। फायर मॉडल के तहत आप अपनी रिटायरमेंट की उम्र खुद तय कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस मॉडल को अपनाते हैं तो एक खास रणनीति बनानी होगी और अपनी सैलरी का 70% तक सेविंग में डालना पड़ सकता है। रिटायरमेंट की प्लानिंग जो हर कोई करता है, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो अर्ली रिटायरमेंट प्लान करते हैं। अर्ली रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र से भी पहले रिटायर हो जाना। इसके लिए आपको अपनी नौकरी के दौरान कुछ ज़्यादा ही निवेश करना होता है जिससे तगड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस जमा हो सके। एक फंड बन जाए, कॉर्पस फंड बन जाता है। जल्दी रिटायर होने के लिए आपको जल्दी निवेश करना शुरू होता है। ज़रूरत से ज़्यादा निवेश करना होगा तब भी आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। अगर आप भी जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली मॉडल के तहत आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। फायर मॉडल की शुरुआत 1992 में विक्की रोबिन और जो डोमियंगसी की जो किताब योर मनी योर लाइफ से हुई थी। फायर मॉडल के तहत आप अपनी रिटायरमेंट की उम्र खुद तय कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस मॉडल को अपनाते हैं तो एक खास रणनीति बनानी होती है कि अपनी सैलरी का 70% तक सेविंग में डालना पड़ सकता है। इस मॉडल का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें आपको खुल के मौज मस्ती से ज़िंदगी जीने को नहीं मिल पाती, क्योंकि आप अधिक से अधिक पैसे निवेश करते रहते हो, बचत में डालना चालू कर देते हैं और जल्दी रिटायर होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। फाइल नंबर पता करने का मतलब आप किस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपनी सैलरी, अपने खर्चे, अपनी लाइफस्टाइल और रिटायर के बाद की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आप खुद से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी फाइनेंशियल प्लानर की भी मदद ले सकते हैं। इस मॉडल का सबसे ज़रूरी होता है कि सेविंग्स अधिक से अधिक हो और इसके तहत आपको अपने खर्चों पर ना सिर्फ लगाम लगानी होगी बल्कि उन्हें घटाने की कोशिश करनी होगी। आप जितना ज़्यादा निवेश करेंगे आपको उतनी जल्दी रिटायर होने में मदद मिलेगी और रिटायरमेंट पर पेंशन भी अधिक बन सकेगी। इनकम बढ़ाने पर फोकस करें। अगर आप अगर तगड़ी सैलरी वाले नौकरी करते हैं तब तो ठीक है, वरना आपको अपनी सैलरी बढ़ाने पर फोकस करना होगा। आपको तगड़ी सैलरी देने वाली नौकरी की तलाश करनी होगी। अगर आपका ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी नहीं मिल पा रही है तो कोशिश करनी होगी कि आप कुछ टाइम फ्रीलांसिंग का भी काम करें, एक्स्ट्रा इनकम का भी जरिया बनाएं जिससे कुछ अतिरिक्त इनकम हो सके। इस अतिरिक्त इनकम से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अधिक से अधिक पैसों को इन्वेस्ट कर सकेंगे। कहाँ करें पैसे को निवेश? पैसे निवेश करते वक्त आपको कुछ हद तक रिस्क भी लेना होगा। तो कोशिश करें कि अपना निवेश कई तरह के टूल्स में करें। जैसे अपने निवेश का करीब आधा हिस्सा तो आप म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में लगा सकते हैं। वहीं कुछ हिस्सों से रेंट वाली प्रॉपर्टी गोल्ड वगैरह खरीद सकते हैं जिससे सालों साल तक पैसा आता रहे। ज़मीन खरीद सकते हैं, हाउस पर तगड़ा रिटर्न पा सकते हैं। वहीं पीपीएफ जैसे टूल्स भी है, पीपीएफ जैसे इनमें निवेश कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। इन टूल्स में सिर्फ पीपीएफ पर ही आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, बाकी पर फिक्स रिटर्न नहीं है। तो आप ये तय नहीं कर सकते कि कहाँ से आपको कितना रिटर्न मिलेगा।
अपने निवेश को लगातार ट्रैक भी करते रहें और जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने पोर्टफोलियो में तुरंत बदलाव करें। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे सबसे पहले कुछ मानक मान लेते हैं। मान लीजिए अभी आपकी उम्र 25 साल है और सैलरी करीब 40,000 रुपये, आप बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीते हैं। मान लेते हैं आप हर महीने रेंट, राशन, ट्रेवल पे, एंटरटेनमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आदि पर 25,000 रुपये खर्च करते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हुए पैसा निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड से आपको औसतन करीब 12% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं, मान लेते हैं ब्याज दर नहीं बढ़ेगी तो उससे करीब आपको 7.1% का रिटर्न मिल सकता है। उम्मीद है कि प्रॉपर्टी में निवेश से भी आपको लंबी अवधि में औसतन 12% का रिटर्न मिल भी जाएगा। ऐसे में अलग अलग तरह से निवेश के आप औसतन 10% का रिटर्न पा लेंगे। हर साल 10% फीसदी बढ़ाते हैं जैसे सेविंग अकाउंट में। जब मान लेते हैं कि आप अपनी कुल बचत का 50% और 25-25 डीपी पे प्रॉपर्टी में लगाते हैं, तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर कितने पैसे निवेश करें, कितने पैसे निवेश करें जब पता करने के लिए जानना हो कि आपको रिटर्न पर कितने रुपए की जरूरत होगी। मान लेते हैं आपकी सैलरी लंबी समय अवधि में औसतन 10% सालाना की दर से बढ़ती है। ऐसे में आपके खर्चे तो हर साल बढ़ेंगे ही, आपको अपनी सेविंग भी 10% बढ़ानी होगी। 50 की उम्र में कैसे हो रिटायर? अगर आप 50 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और अब भी आपका खर्चा 25,000 रुपये है, तो आपको इस वक्त करीब 80,000 रुपये की ज़रूरत होगी। यानी आपको अपना कॉर्पस करीब 2 करोड़ रुपये का बनाना होगा। इसके लिए आपको हर महीने करीब से करीब 6,000 रुपये निवेश करने होंगे, उसे हर साल 10% से बढ़ाना होगा। इस तरह आपके पास 50 साल की उम्र करीब 2 करोड़ रुपये का कॉर्पस जमा हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की, आप जल्दी रिटायरमेंट हो रहे हैं तो आपको 50-60 यानी अतिरिक्त 10 सालों के लिए बारे में सोचना होगा। ऐसे में अगर आप 50 साल के हिसाब से रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको आगे के 10 सालों को भी ध्यान में रखना होगा। हर साल 10% की बचत के साथ 50 की उम्र में भी आपकी मंथली सेविंग करीब 65,000 रुपये हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आपको उस 10 साल के लिए 10% की बढ़ोतरी के साथ निवेश कर कितनी रकम चाहिए, तो करीब 2 करोड़ रुपये आती है। यानी आपको 50 साल की उम्र तक कुछ ऐसा निवेश करना चाहिए जो कुल 4 से 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस बन जाए। इस तरह आपको हर साल 10% रिटर्न बढ़ाते हो करीब 15,000 रुपये से भी ज़्यादा निवेश की शुरुआत करनी होगी और एक कॉर्पस बनाना होगा ताकि 60 साल की रिटायरमेंट तक आप अच्छा उसमें पैसा जमा कर सके।